अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों ने जो है एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स पढ़ी थी, एंटी अमीबिक ड्रग्स, एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आइवरमेक्टिन इजी, तो आइवरमेक्टिन कौन सी क्लास में पढ़ी थी आप लोगों ने? आइवरमेक्टिन कहाँ पढ़ी थी? तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है इन ड्रग्स का मतलब कि क्लासिफिकेशन तो आना ही चाहिए, मतलब कि कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग आ रही है। तो आइवरमेक्टिन कहाँ आई थी? एंटी पैरासिटिक एजेंट। एंटी फंगल में पढ़ा था क्या? बिल्कुल नहीं आई। एंटी ट्यूबरकुलर में आई थी? नहीं आई। एंटीसेप्टिक नहीं होता, तो क्या है? एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। आइवरमेक्टिन क्या होता है आपका? एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। जो आपके एंथेलमेंटिक्स ड्रग आप लोगों ने पढ़े थे ना, एंथेलमेंटिक्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव में मिबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थाईबेंडाजोल आया था, है ना। और पाइप्राजीन जो आपकी फ्लैसिड पैरालिसिस करा रही थी। पायरेंटल पैमोइट आया था, पायरेंटल पैमोइट जो हमारा क्या करा रहा था? स्पास्टिक पैरालिसिस। लिवामिजोल और टेट्रामिजोल, टी से टेट्रामिजोल, टी से टोनिक पैरालिसिस करा रहा था ये। इसमें आपने फिर आइवरमेक्टिन भी पढ़ी थी, है ना। आइवरमेक्टिन जो हमारी ड्रग है, आइवरमेक्टिन आती है, इसमें निक्लोसमाइड आता है, प्राजिक्वेंटल आता है, डाइथाइल कार्बामाजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब पढ़ चुके हैं ना। तो आइवरमेक्टिन क्या है हमारी? आइवरमेक्टिन एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है। एंथेलमेंटिक्स में जो है हमारा आइवरमेक्टिन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथेलमेंटिक? इनमें से एंथेलमेंटिक कौन सा नहीं है? देखिए मेट्रोनिडाजोल इज एंटी अमीबिक ड्रग, है ना। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियासिस कोज कराता है ना, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग जो यूज़ करते हैं उसमें आपका मेट्रोनिडाजोल आया था। इसमें बेसिक न्यूक्लियस आपका इमिडाजोल होता है, इमिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में नाइट्रो ग्रुप भी है, तो नाइट्रो इमिडाजोल्स होते हैं, है ना। तो मेट्रोनिडाजोल तो इसमें नहीं है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, मेट्रोनिडाजोल। बाकी मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थाईबेंडाजोल, दीज आर बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं। ये मेट्रोनिडाजोल मैंने आपको इमिडाजोल बताया, ये बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं। मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थाईबेंडाजोल, है ना। तो ये कैसे काम करा रहे थे ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि ग्लूकोज के अपटेक को ब्लॉक करा रहे, जिससे क्या होता है ग्लाइकोजन स्टोर है ना वो डिप्लेट हो जाएगा, और जो आपके वोम्स के जो क्या कह रहे हैं कि इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं ना वो उनका लॉस हो जाता है वॉर्म्स के, ठीक है। तो ये आपकी जो है मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थाईबेंडाजोल्स एंथेलमेंटिक्स ड्रग में आती है, बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवॉर्म इन्फेक्शन। टेपवॉर्म भी आपका जो हेलमिंथिन में ही आएगा कि एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स पढ़ते हो उसमें सारे ड्रग पढ़ते हो जो आपकी राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, टेप वॉर्म, फ्लूक्स वगैरह, फिलेरिया, सब इन सब के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है ना। तो टेप वॉर्म के इन्फेक्शन के लिए भी आपकी एंथेलमेंटिक ड्रग ढूंढ लो। इसमें क्लोरोक्विन क्या है? एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल है, तो ये तो आपकी नहीं होगी यहाँ पर। मेट्रोनिडाजोल आपकी क्या थी? एंटी अमीबिक थी, है ना। निक्लोसमाइड किस में आई थी? ये निक्लोसमाइड आपकी आई थी किस में? एंथेलमेंटिक्स में पढ़ा निक्लोसमाइड, जो क्या करा रही थी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनिबिट करा रही थी निक्लोसमाइड। तो ये टेपवॉर्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपकी निक्लोसमाइड यूज़ की जाएगी, है ना। तो निक्लोसमाइड जो क्या किसके लिए? टेपवॉर्म जो होते हैं ना, टीनिया सोलियम इस टाइप से टेपवॉर्म जो होते हैं उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपकी निक्लोसमाइड यूज़ की जाएगी। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सिस हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स होता है। ओके, तो आपका जो है टेपवॉर्म के लिए ऑप्शन सी हो गया ना। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ फिलेरियासिस। तो फिलेरियासिस कोज कराएगा, तो अभी मैंने सारी बातें आपको क्लियर करी थी। क्या क्या? फिलेरियासिस का कोज ऑर्गेनिज्म वुचेरा बैंक्रोफ्टी होता है। फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस हमारा डाइथाइल कार्बामाजिन होता है, इसे हिट्राजन भी कहते हैं। तो हिट्राजन ड्रग आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है फिलेरियासिस के लिए, और हिट्राजन को एंटी फिलेरियल ड्रग भी कहते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपसे क्लियर कर लिए। तो फिलेरियासिस का आपसे तो सिंपल ऑर्गेनिज्म ही पूछा है ना, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो देख लीजिए वुचेरा बैंक्रोफ्टी हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका तो आपके अमीबियासिस कोज करा रहा है ना इसमें से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस कराता है। बाकी एडीज इजिप्टी, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन। तो हिट्राजन वही डाइथाइल कार्बामाजिन की बात हो रही है
हिट्राजन क्या, डाई इथाइल कार्बामाजीन जो होती है ना उसी को बोलते हैं हिट्राजन। किस में यूज़ करी बताइए, फिलेरियासिस, टाइफॉइड, कोलेरिया, मलेरिया। तो ये फिलेरियासिस में यूज़ करी ना, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, देख लीजिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे कहा था ना एंटी फिलेरियल वही DEC डाइथाइल कार्बामाजीन होता है। DDS डाई अमीनो डाइफेनाइल सल्फोन इज डेप्सोन, है ना, एंटी लैप्रोटिक होता है डेप्सोन। PS पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। INH मतलब आइसोनियाजिड। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिबेंडाजोल एन एंटी जिराडियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थाईबेंडाजोल, क्या कहा आपसे, तो बेंजीमिडाजोल, इंडोलेस्टिक एसिड, क्विनोलिन या इंडोलिन। तो ये बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मिबेंडाजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करिए अब। ओके, मैच करो भाई, ये ऑप्शन है, मैच करो अब। देखिए एंथेलमेंटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी मलेरियल, है ना, तो आपने सारी पढ़ लिया, मैच करो। एंथेलमेंटिक दिया है, एंटीवायरल दिया है, एंटीफंगल, एंटीफंगल कौन सी है इसमें से, ग्रीसियोफल्विन दिख रही है ना। तो आपका C का 2 आपको 2 ऑप्शन में दिया है, तो आपने ऑप्शन B काट दीजिए, ऑप्शन C काट दीजिए। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए। जो आपको आता है ना, बिल्कुल श्योर हो आप, बिल्कुल ईजी है, उसको एक बार निकाल लो। अब देखिए 2 ऑप्शन कट गए, आपके 2 ऑप्शन बच गए, है ना। तो आपका जो है इसमें अमोडिया क्विन, क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन, पाइप्राक्विन, याद आया कुछ, पाइप्राजीन, डाइडानोसिन बताइए। तो एंटी मलेरियल में क्लोरोक्विन, फोरामिनोक्विनोलिन बताया था, क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन। तो D का 1 हो जाएगा, D का 1 आपको, अभी D का 1 भी दिया हुआ है दोनों में ही। अच्छा, एंटीवायरल, एंटीवायरल में कौन सी आएगी इसमें से, पाइप्राजीन और डाइडानोसिन बची। पाइप्राजीन, पाइप्राजीन कहा था ना आपसे, फ्लैसिड पैरालिसिस कराती है वॉर्म्स की, पाइप्राजीन एंथेलमेंटिक्स में आती है ना पाइप्राजीन। तो आपका A का हो जाएगा 3। तो A का 3 आपको ऑप्शन A में दिया है, तो आपका जो है आंसर क्लियर हो चुका है। और जो आपका एंटीवायरल जो है डाइडानोसिन आ जाएगा। ऑप्शन जो है A क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इज एंटी अमीबिक ड्रग। कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग बताई मैंने, याद कीजिए, पायराजोल, इंडोल, पायरोल या इमिडाजोल। तो नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल। इमिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, इमिडाजोल, है ना। तो इसमें देखिए इमिडाजोल रिंग होता है और नाइट्रो ग्रुप भी है, तो नाइट्रो इमिडाजोल कह सकते हो। ओके, बाकी ऑप्शन में ऑप्शन डी हो गया हमारा। एंटी अमीबिक ड्रग में आपका मेट्रोनिडाजोल आता है, और इसका एक साइड इफेक्ट कहा था ना आपसे, मेटालिक टेस्ट वाला, है ना, इंपॉर्टेंट है। बाकी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करा देता है ना, अल्कोहल के साथ में। नेक्स्ट है, नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल। प्रोग्वेनिल का मेटाबोलाइट, प्रोग्वेनिल मेरे हिसाब से आपने बाइगोनाइड्स में देखा ना, एंटी मलेरियल ड्रग पड़ी जब उसमें बाइगोनाइड्स में प्रोग्वेनिल आया मेरे हिसाब से। तो थायोग्वेनिल, साइक्लोग्वेनिल, पैराक्लोरोफिनाइल, बाइगोनाइड, डाइग्वेनिल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल इज साइक्लोग्वेनिल। ओके, जैसे मैच करिए फिर से, मिथोट्रिक्सेट। तो आपसे ना ये एंटी कैंसर ड्रग दी हुई मेरे हिसाब से ना, तो आपसे ना उनका मोड ऑफ एक्शन है, थोड़ा सा आपको इनका मोड ऑफ एक्शन भी पता लग जाएगा। देखिए मिथोट्रिक्सेट किस में आई थी, एंटी मेटाबोलाइट, क्या आई थी, एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आया, है ना। तो क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट दिया हुआ आपको, तो A का मेरे हिसाब से 2 हो गया। साइक्लोफोस्फाइड, आईफोसमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन, मेल्फ्लैन, ये सारी कहाँ आई थी, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स पड़े थे ना, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स पड़े, मिक्लोरिथामिन, मस्टर्ड HCl, साइक्लोफोस्फाइड, आईफोसमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन, मेल्फ्लैन आया, है ना। तो ये क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट, सिंपल ही कर दीजिए। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, तो ये आपके माइटोटिक इनिबिटर्स होते हैं। डैक्टिनोमाइसिन क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ये आपके एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आई आपकी, है ना। तो ये इंटरकैलेट करती है बिटवीन DNA। ओके, तो ये आपके हो गया मोड ऑफ एक्शन। तो ये मैंने आपको मैच कर दिए। अब इसमें कैसे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, तो हमने मैच तो कर लिया। अब आप इनको मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अब कर लेते हैं। मिथोट्रिक्सेट एंटी मेटाबोलाइट बताया, तो P का 2 हो जाएगा। P का 2 आपको 2 ऑप्शन पे आ चुके हैं। और साइक्लोफोस्फेनाइल कैलेटिंग एजेंट है, Q का 3 से जो है हम एक ही ऑप्शन पे आ चुके हैं, ये भी काट दो। अब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, P का 2, Q का 3, R का जो है विनक्रिस्टिन माइटोटिक इनहिबिटर हो गया,
है ना, और आपका डेक्टिनोमाइसिन इंटरकैलेटिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद HIV इन्फेक्शन। तो हमने एंटीवायरल ड्रग पढ़ी थी ना, तो उसमें HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया था HIV इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग देती है ना, मदर से जो बेबी में HIV का ट्रांसमिशन ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए भी वही ड्रग दी जाती है। कौन सी? साइटरैबिन एसिक्लोवीर। एसिक्लोवीर तो प्रो ड्रग थी, है ना, फिर वो DNA पॉलीमरेज को इनिबिट कराती है एक्टिव होने के बाद में। जिडोव्यूडिन, एमेंटाडिन। एमेंटाडिन ऐसी एंटीवायरल ड्रग है जो एंटी पार्किंसंस भी है, पार्किंसन डिजीज में यूज़ करते हैं ना, डोपामिन का फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडिन। ओके, तो आपका जिडोव्यूडिन हो जाएगा, है ना। जो आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आपका जिडोव्यूडिन आया था, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्लिटैक्सेल, अ पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग, वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स? पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशन, फंगस या बैक्टीरिया। तो ये पैसिफिक यू ट्री हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और ये बार्क होता है, पैसिफिक यू ट्री के बार्क से ऑब्टेन होता है। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर अब जो रिसेंटली जो आपके ESIC के पेपर हुए थे ना, तो उसमें पता क्या पूछा? देखिए ये आपका पहले क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, आई थिंक MP के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा था, और जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ, है। तो पैक्लिटैक्सेल जो है ये बार्क ऑफ द पैसिफिक यू ट्री से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो आपसे ESIC में जो पेपर हो उसमें यही पूछ लिया कि कौन सा पार्ट होता है वो जो पैसिफिक यू ट्री से ऑब्टेन हो रहा है, तो पार्ट कौन सा है ना, तो वो भी पूछा हुआ था, तो बार्क होता है। ओके, देखिए मैंने आपको बता भी रखा था, आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द टैक्सस ब्राविफोलिया पैसिफिक यू, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटेज इनिबिटर। तो एंटी कैंसर ड्रग में हमने देखा एरोमेटेज इनिबिटर देखी है ना, टमॉक्सिफिन, ए कार्बोज तो यहाँ नहीं आती। ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज कहाँ आती है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, याद आया? ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज वहाँ पढ़ा था। टडालाफिल तो आपका सिल्डेनाफिल के जैसा फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर ना, जिसकी एक आपको इंटरेक्शन बताई थी, याद हो तो, है ना, नाइट्रेट्स के साथ में सिल्डेनाफिल को नहीं देना, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन करा देगा। याद आया? बिल्कुल सही है। लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, तो आपसे बताना क्या है, आपने एरोमेटेज इनिबिटर बताना है ना, तो लिट्रोजोल हो जाएगा बिल्कुल सही। लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक एक्जिमेस्टेन भी आती है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर तो सिंपल जो है हमारा किस में आएगा? HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर आप लोगों ने बताना है। इसमें रिटोनावीर, नेविरापिन, इफाविरैन, जो डिलावेडिन। तो देखिए इसको ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर जो है आप लोग करिए। HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर नहीं है ना। देखिए आपको नेविरापिन, इफाविरैन, डिलावेडिन ये END से मैंने आपको बताया था ना, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आते हैं, है ना। तो कौन सा नहीं है? ये रिटोनावीर नहीं होगा। प्रोटीएज इनिबिटर में रिटोनावीर आता है, तो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में रिटोनावीर नहीं आएगा, बाकी तीनों आएंगे, है ना। तो जो है रिटोनावीर प्रोटीएज इनिबिटर, और ये आपके जो है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, तीनों के तीनों डायरेक्टली ये क्या करते हैं? HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अल्काइलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में मैंने आपको नाइट्रोजन मस्टर्ड्स बताया, मिक्लोरिथामिन, मस्टिनेसियस, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लैन, है ना। तो देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड ही दिया हुआ है, क्लोरम्ब्यूसिन ये साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। एलोपिरिनोल कहाँ पढ़ा था? एलोपिरिनोल याद कीजिए, गाउट की ड्रग याद है, क्रोनिक गाउट में पड़ा था ना। एलोपिरिनोल क्रोनिक गाउट में दिया जाता है। एक्यूट गाउट में तो कोलचिसिन था, एंसिड थे। क्रोनिक गाउट में आपने एलोपिरिनोल दिया जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा, यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है एलोपिरिनोल। और एक आपके जो है क्रोनिक गाउट में एक तो एलोपिरिनोल होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर, एक आपके यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को एनहांस करा देती है, जिसमें आपने प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, या अगर आपको याद हो तो, है ना। तो एलोपिरिनोल इज यूज्ड टू ट्रीट क्रोनिक गाउट। और बाकी जो ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर यूरिसीमिया था ना, कुछ ड्रग पढ़ी है आपने जो हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, जैसे कौन सी बताइए यहाँ पर बताइए कौन सी ड्रग है जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है, बताइए अब। आपने डायरेटिक्स याद है, थायराइड्स और लूप डायरेटिक्स दोनों ही क्या करा रहे थे? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहे थे, हाइपर यूरिसीमिया करा रहे थे, है ना। यूरिक एसिड को क्या करा रहे थे? इंक्रीज करा रहे थे। और आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में भी मैंने आपको एक ड्रग बताई थी, पायराजिनामाइड आई थिंक, है ना।
पायराजिनामाइड भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, हाइपर यूरिसीमिया करा दिया। तो ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर यूरिसीमिया में भी आपका जो है एलोपेरिनोल ही यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये यहाँ रिफाम्पिसिन का पड़ी, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में पढ़ी हमने। तो ये ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी में भी यूज़ होती है। दो बताई थी, एक तो रिफाम्पिसिन, दूसरी इथियोनामाइड। ये ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी में भी यूज़ होती है, रिफाम्पिन और आपकी इथियोनामाइड होती है ना। तो रिफाम्पिसिन जो है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में बताया आपको रिफाम्पिसिन। और एक इसके साथ में एक और बात क्या है, ये ना जो यूरिन स्वेट इन सब का जो कलर ऑरेंज करा देती है, ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाएगा यूरिन स्वेट इनका। ओके, तो पेशेंट्स को ये भी बताना पड़ता है रिफाम्पिसिन जब देते हैं तो। ओके, मिथोट्रिक्सेट तो है ही हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग, जो एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है हमारा मिथोट्रिक्सेट। ओके, तो जो है हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट क्लियर हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगी ये ड्रग। एक ड्रग है जो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करेगी, एक पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगी। तो विनका जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, पैक्लिटैक्सल जो टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं वो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं। ये बात याद रखना। कह रहे ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो ये हमारे विनका अल्कलॉइड में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन का काम है। पैक्लिटैक्सल तो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करा देगा। क्या करा देगा? पॉलीमराइजेशन को क्या करा देगा? पैक्लिटैक्सल एनहेंस करा देता है। ओके, बाकी आपको प्रोकार्बाजिन दिया है आपको इसमें, है ना, और डैक्टिनोमाइसिन दिया है। ओके, तो डैक्टिनोमाइसिन आपकी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में हमने डैक्टिनोमाइसिन देखा, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन ये सब देखी थी, है ना। और जो मिसलेनियस में प्रोकार्बाजिन भी आया था, एक डाकार्बाजिन था, याद हो तो आपको। डाकार्बाजिन तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आया था, है ना। डाकार्बाजिन ट्राइजीन्स में आया था अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, और प्रोकार्बाजिन आपकी जो मिसलेनियस ड्रग्स होती है उनमें आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेपेटिक एजेंट। एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेपेटिक एजेंट आप लोगों ने बताना है। मिटोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन सब एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आई थी। 5-फ्लोरोयूरासिल, सिस्प्लेटिन भी आपकी जो मिसलेनियस ड्रग में आ गई थी। साइक्लोस्पोरिन जो है ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है। बचा क्या ऑप्शन? 5-फ्लोरोयूरासिल। तो मैंने आपको जो है एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट बताए, प्यूरिन के एंटागनिस्ट बताए और पिरिमिडिन के एंटागनिस्ट बताए। फोलेट एंटागनिस्ट में एक ही ड्रग बताई मैंने आपको, कौन सी? मिथोट्रिक्सेट, है ना। और प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6-मेरकैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन बताया, एजाथायोप्रिन बताया, फ्लूडाराबिन बताया। और पिरिमिडीन जो है, पिरिमिडीन के एंटागनिस्ट में आपका 5-फ्लोरोयूरासिल आया और साइटारैबिन आता है, साइटोसिन अराबिनोसाइड आता है ना। 5-फ्लोरोयूरासिल, साइटारैबिन जो साइटोसिन अराबिनोसाइड होता है। तो ये पिरिमिडीन का एंटागनिस्ट होता है। तो आपका जो है एंटी मेटाबोलाइट में ही तो आ रहा है, तो आपसे तो बिल्कुल सिंपल पूछा एंटी मेटाबोलाइट में कौन सी ड्रग आएगी? 5-फ्लोरोयूरासिल। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। तो फिर से आपका जो ये एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है। क्विनीन तो आपका सिंकोनाइल क्लोराइड में आया था। आर्टिमिसनिन जो है ये एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ड्रग है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिमिसनिन में ही जो है आपका एंडोपेरोक्साइड प्रेजेंट है। डॉक्सीसाइक्लिन दिया है जो एक टेट्रासाइक्लिन में आती है। साइक्लोग्वानिल दिया है, प्रोग्वानिल का मेटाबोलाइट देखा था ना, आई थिंक साइक्लोग्वानिल अपने सही है। तो ऑप्शन 2 हो गया मेरे हिसाब से आर्टिमिसनिन। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल ड्रग। क्लोरोक्विन क्या बताया आपको? स्टार्टिंग में बताया था 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन, है ना। तो ये क्या है? क्लोरोक्विन क्या है? 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव में हमारा क्या आता है? क्लोरोक्विन आता है। किसमें? 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव में। ओके, और प्राइमाक्विन 8-अमीनो-क्विनोलिन्स में आया था, प्राइमाक्विन, बुलाक्विन्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीवायरल एजेंट आल्सो यूज्ड इन पार्किंसंस। तो अभी बताया था मैंने आपको कि एमेंटेडिन ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल और पार्किंसंस में भी डोपामिन को भी इंक्रीज कर, डोपामिन फैसिलिटेटर में एमेंटेडिन आता है। तो आपका लीवोडोपा, तो आपका डोपामिन का प्रिकर्सर है लीवोडोपा,
है ना। डोपामिन का प्रो ड्रग होता है लीवोडोपा। जो पार्किंसंस में ड्रग पड़ी थी ना, याद है, वहाँ पर हमने लीवोडोपा देखा था, डोपामिन का प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा। जो आपकी पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन तो एज इट इज दे नहीं सकते, क्योंकि डोपामिन तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाएगा, तो क्या दोगे, डोपामिन का प्रो ड्रग दोगे लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करेगा, लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे डोपामिन बन जाएगा, है ना। तो लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन से डोपामिन बनता है। अगर ये पेरिफेरी में ही बन गया तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि डोपामिन ने तो ब्लड ब्रेन बैरियर ट्रिपल बी को क्रॉस करना ही नहीं है, तो क्या फायदा। तो इसलिए लीवोडोपा के साथ में क्या देते हैं, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हैं, है ना। कार्बिडोपा बेंसीराजाइड क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होते हैं। तो ये पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर कर जाए, वहाँ पर जाकर डिकार्बोक्सिलेशन होकर डोपामिन बन जाएगा। अब कहेंगे कि भाई हमने तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दे दिया, तो ये तो ब्रेन में भी नहीं होने देगा। अरे काम की बात तो यही है, नाम पढ़ो, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, ये पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करा, ना कि ब्रेन में जाके। ये ब्रेन में जाएगा ही नहीं, सिर्फ पेरिफेरी में ही काम करेगा। ओके, तो ये हम वैसे पार्किंसंस में मैंने आपको सारा अच्छे से बता दिया, आप वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। तो लीवोडोपा जो है वहाँ यूज़ होता है। एमेंटाडीन ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल है और पार्किंसंस में भी यूज़ होती है। डोपामिन फैसिलिटेटर में आपने एमेंटाडीन पढ़ा होगा। सिलिजिलिन इज माओ बी इनहिबिटर, है ना। जब आपने एंटी पार्किंसंस ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें माओ बी इनहिबिटर मैंने आपको सिलिजिलिन बताया था। कार्बिडोपा जो है आपका पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंसीराजाइड आता है ना। तो आपका जो आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर आपको। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग सिंपल पूछा, एंटीवायरल ड्रग कौन सा। देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन ही हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। मतलब कि सिंपल कहा है आपसे, एंटीवायरल कौन सा है, अमोक्सिसिलिन। तो ये कहाँ पढ़ी थी आपने, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन याद है, उसमें आपकी जो आपकी अमीनो पेनिसिलिन आई थी, उसमें एम्पिसिलिन आई थी, है ना, वहीं अमोक्सिसिलिन भी आई थी। एम्पिसिलिन पे कैम्पिसिलिन अमोक्सिलिन याद हो तो आपको। एसिटामिनोफन कहाँ आया था, पैरासीटामोल। ओके, पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, याद है, वहाँ पर एंसेट्स में पढ़ चुके हैं हम। डाइफिनहाइड्रामिन, ये एंटीहिस्टामिनिक में आपको याद हो तो डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिनहाइड्रेट, ये सब पढ़ा था हमने, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होती है। H1 एंटीहिस्टामिनिक में आता है। तो बचा क्या, ओसल्टामिवीर, ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल मेडिकेशंस। मतलब कि एंटी मलेरियल ड्रग है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। एंड इज नोन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट प्लाज्मोडियम स्पीसीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो पहले तो देख लो एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी दे रखी है, क्या पता आपको सिर्फ एक ही ड्रग दे रखी हो, है ना। देखो, क्लोरोक्विन, सेट्रीमाइड, नाइट्रोफिरेंटोइन, प्रोफ्लेविन। अब ऑप्शन देख लो आप, तो एंटी मलेरियल तो एक ही दी हुई है, क्लोरोक्विन, 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं क्लोरोक्विन, और एंटी मलेरियल ड्रग होती है क्लोरोक्विन, 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होते हैं क्लोरोक्विन, और ये नॉन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट प्लाज्मोडियम स्पीसीज। है ना, मलेरिया को ट्रीट करना है तो प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट तो काम करना ही होगा, है ना। ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्योप्लास्टिक। एंटी न्योप्लास्टिक कह दो, एंटी कैंसर कह दो, एंटी मैलिग्नेंट कह दो, एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स में नहीं आती। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमें तो पता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है, एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागनिस्ट होता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट होता है, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट होते हैं। फोलेट एंटागनिस्ट में तो एक ही ड्रग आती है, मिथोट्रिक्सेट। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6-मरकैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन आता है। और पिरिमिडीन में आपका 5-फ्लोरोयूरासिल आता है और साइटाराबिन आता है। हमें तो पता है ड्रग, अब हम तो निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल आंसर देखिए, ऑप्शन निकालिए। प्यूरिन एनालॉग, पिरिमिडिन एनालॉग, फोलिक एसिड एनालॉग्स आते हैं, एजिरिडीन्स नहीं आते। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच एंटी कैंसर मतलब कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर। तो आपसे यही पूछा एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन सा है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विन का एल्क्लोड्स है जो ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा रहे थे। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन आपकी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती हैं। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन। ओके, मेल्फ्लन, मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट आपका जो है फोलेट एंटागनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। बचा क्या, मेल्फ्लन, है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, मेल्फ्लन जो है हमारा किस में आ जाएगा, एंड जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स पढ़े थे ना, उसमें मीक्लोरिथामिन, मस्टिनासिया, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेमाइड, ठीक है, ब्यूसल्फन आता है, इसमें सारे आते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम ब्यूसिल और मेल्फ्लैन। साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम ब्यूसिल, मेल्फ्लैन, वही मेल्फ्लैन है ये। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट का मैकेनिज्म, मिथोट्रिक्सेट का
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो मैंने कहा ना मिथोट्रिक्सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्लासिफिकेशन आता है ना, कहाँ पढ़ा था, एंटी मेटाबोलाइट में पढ़ा ना मिथोट्रिक्सेट। एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। देखिए डिस्रप्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फंक्शन, इंडक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, इनहिबिशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, दिया हुआ है ऑप्शन सी। बाकी इनहिबिशन ऑफ टोपोआइसोमेरेस 2, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बताया आपको प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल सेफ होती है ना, अमोडियाक्विन, प्रोग्वेनिल, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन। तो 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में तो आया क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन। 8 अमीनो क्विनोलिन में आपका प्राइमाक्विन, बुइलाक्विन आया। प्रोग्वेनिल आई थिंक बाइगोनेट्स में आया था, है ना। तो आपसे तो क्या पूछा, सेफ पूछा ना, तो क्लोरोक्विन ही होगा, है ना। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में तो आपका क्लोरोक्विन आया था, तो ये प्रेगनेंसी में जो सेफ होता है वो क्लोरोक्विन ही होता है। और ये 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है, इसे भी याद रखना है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन। ओके।